बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक एक ऐसी अजीम किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान से बराह रास्त बात की है। अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से अपनी जगह छोड़ देता। अल्लाह ताला की पहचान उसकी निशानियों से होती है और कुरान पाक ऐसी ही निशानियों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में फरमाता है कि तुम में से कौन है जो सोचे, गौर करे, समझे। बेशक अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे, आसमानों में भी और तुम्हारे अंदर भी, यहाँ तक कि तुम जान लोगे कि यही हक है। यही वजह है कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ने वालों का मुकाम बहुत बुलंद है। ये वो किताब है जिसमें हर छोटी बड़ी चीज़ का जिक्र मौजूद है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो किताब जो आपके घरों में रखी हुई है वो किस कदर कीमती खजाना है। अगर इंसान उसका शऊर हासिल कर ले तो वो अपने हाल के हकीकी के सामने दिल से सजदा रेज हो जाए। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जो धातें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीन की पैदावार नहीं है बल्कि खला से आई हुई हैं। जैसे लोहा जो साइंस के मुताबिक लाखों साल पहले खला से एक शहाबिया के ज़रिए ज़मीन पर आया। साइंस ने ये बात आज दरियाफ्त की, लेकिन कुरान पाक ने सूरह हदीद में 1400 साल पहले ये हकीकत बयान कर दी थी कि हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त जंग का सामान और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। इसी तरह पानी जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़मीन की पैदावार नहीं बल्कि आसमान से नाजिल हुआ है। साइंस ने जियोकेमिकल तहकीकात से ये बात मालूम की, मगर कुरान पाक सूरह मोमिनून में कहता है हमने अंदाजे से पानी आसमान से उतारा, फिर इसे ज़मीन में ठहराया और हम इसे ले जाने पर भी कादिर हैं। इंसान की उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स इंसान का सबसे मुनफरद और पेचीदा हिस्सा हैं। हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे से मुख्तलिफ होता है। साइंस ने हाल ही में इसको इंसान की शिनाख्त का जरिया करार दिया, लेकिन कुरान पाक ने सूरह क़यामा में सदियों पहले फरमाया था कि हम उसकी उंगलियों के पोर तक दुरुस्त करने पर कादिर हैं। मकड़ी की मिसाल कुरान में सूरह अनकबूत में दी गई है। साइंस के मुताबिक फीमेल स्पाइडर बच्चों को जन्म देती है और मेल स्पाइडर बच्चों को मार देती है। बाद में बच्चे अपनी माँ को भी खा जाते हैं। कुरान फरमाता है कि जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बनाए उनकी मिसाल मकड़ी की सी है जिसने घर बनाया और सब घरों में कमज़ोर तरीन घर मकड़ी का है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि कुरान में जिस मकड़ी का जिक्र है वो फीमेल है और साइंस ने ये बात बाद में साबित की कि मकड़ी का घर फीमेल ही बनाती है। सूरज के मुतालिक भी कुरान पाक हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करता है। सूरह शम्स जो सूरज के नाम से है कुरान में सूरह नंबर 91 है और इसकी 15 आयत हैं। हर आयत का अख्ताम हरफ हा पर होता है जो अरबी में हाइड्रोजन की तरफ इशारा करता है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। ज़मीन और सूरज का दरमियानी फासला 15 करोड़ किलोमीटर है और सूरह शम्स की आयत भी 15 ही है। ये मुताबिकत हैरत में डाल देती है। जब खला में जाने वाले इंसान यानी एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन से दूर होते हैं तो उनकी आंखों की बीनाई मुतासिर होती है और सब कुछ धुंधला नजर आता है। कुरान पाक सूरह हिजर में फरमाता है कि अगर हम उनके लिए आसमान में दरवाज़ा खोल दें और वो दिन के वक़्त इसमें चढ़ जाएं तो वो कहेंगे कि हमारी निगाहें बंद कर दी गई बल्कि हम पर जादू किया गया है। ये कैफियत वही बयान कर सकता है जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए। साइंस अब ये मानती है कि मरने के बाद इंसान की हड्डियाँ लोहे या पत्थरों में बदल सकती हैं। कुरान पाक सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि वो कहते हैं कि क्या जब हम हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या दोबारा पैदा किए जाएंगे।
کہہ دو کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ خلا میں جانے والے انسانوں کو سینے میں جکڑن محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ قرآن پاک سورہ انعام میں فرماتا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ سائنس نے 17ویں صدی میں ایک روزیٹ نیبولا دریافت کیا جو گلاب کے پھول جیسا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن پاک سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ جب آسمان پھٹے گا تو وہ سرخ گلابوں جیسا ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ یہ منظر اور تشبیہ بالکل اس نیبولا سے ملتی ہے۔ قرآن پاک میں ایسے پیٹرنز بھی ہیں جو جینیاتی معلومات کے عین مطابق ہیں۔ انسان میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں اور سورہ زلزال کے 46ویں حرف پر لفظ انسان آتا ہے۔ شہد کی مکھی میں 16 کروموسومز ہیں اور سورہ نحل کی محسوس آیت میں النحل پر 16 حروف مکمل ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان ہو چکی تھیں، جبکہ سائنس ان کو آج تسلیم کر رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صرف وہی ہستی بتا سکتی ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی، جو علیم و خبیر ہے۔ انسان اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچانتا ہے اور قرآن ان نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے راز اور اسرار رکھے ہیں جن پر انسان غور کرے تو اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے۔ یہی قرآن ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔